नमस्कार। विज्ञान के संग जब मिले काव्य के रंग तो बनता है विज्ञान काव्य तरंग। विज्ञान काव्य तरंग की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधा गुप्ता, इस ग्रुप के फाउंडर श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का भारतीय विज्ञान संचारक समूह में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये कड़ी पहले की तरह ही बहुत खास होने वाली है। इस कड़ी में हमारे साथ जो मुख्य कवि जुड़ रहे हैं और जो अध्यक्ष रूप में जुड़ रहे हैं, बहुत ही खास हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लखनऊ से डॉक्टर चंद्र मोहन नोटियाल जी का। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही गोवा से डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी, आपका भी स्वागत है। और देवरिया से सरोज पांडे जी, नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और अभी कुछ ही देर में हमारे साथ हापुड़ से महेश वर्मा जी भी जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र मोहन नोटियाल जी। सर विज्ञानी है, लखनऊ के बीरबल सहानीपुरा विज्ञान संस्थान में रेडियो कार्बन प्रयोगशाला के प्रमुख और बाद में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में विज्ञान संचारक के परामर्शदाता रहे हैं। कई अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं सर के, और विज्ञान कविताओं, लेखों, कथाओं, नाटकों में भी सर सुपरिचित रहे हैं। विज्ञान पर उनके 1000 से भी अधिक व्याख्यान प्रसारित हो चुके हैं और विज्ञान के लिए सर को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। हिंदी में विज्ञान संचार के लिए सर ने बहुत सी राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सर सम्मानित हो चुके हैं और आज भी बहुत सक्रिय हैं। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाल विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान अकादमी के सचिव, भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं के संरक्षक भी हैं। और आज सर ने हमारे इस विज्ञान कवि सम्मेलन को अपना वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो मैं सर को आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष वाचन के लिए और सर से हम आज्ञा लेते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। बिल्कुल। ये बहुत हर्ष का विषय है, इतने अच्छे अच्छे कवि आप ने जुड़े हैं इस कार्यक्रम में और मेरी अपेक्षा है कि अगले 1 घंटे में लोगों को बहुत सारे कवियों की बहुत सारी अच्छी रचनाओं को सुनने का मौका मिलेगा। बेहद शुक्रिया सर। तो हम चलते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जैसे कि हमें सर से आदेश प्राप्त हो चुका है। आज के मुख्य कवियों में हमारे साथ एक और कवि जुड़ चुके हैं हापुड़ से डॉक्टर महेश वर्मा जी। महेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और नोटियाल सर को नमस्कार, वेद मित्र शुक्ल और बाकी जो भी लोग बैठे हुए हैं सबको नमस्कार। तो इस तरह से हमारी टीम पूरी हो चुकी है और अब हम इस कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरोज पांडे जी को, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक तो जहां तक हम जानते हैं और एक गीतों ने तोड़ दिए दम। सर पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं और नागरिणी प्रचारिणी सभा देवरिया के उपाध्यक्ष हैं। तो सर आपका सादर आमंत्रण है यहाँ पर और आपका कविता पाठ अब हम सुनना चाहेंगे। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बहुत असमंजस में थे। त्रिपाठी जी बार बार कहते थे कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, विज्ञान कविता पढ़नी है। तो मैं सोचा कि विज्ञान कविता कुछ ऐसा है जिसमें कुछ विज्ञान की परिभाषा वगैरह किया जाता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि कवि हो, कहानीकार हो, गीतकार हो, नाटककार हो या उपन्यासकार हो, ये बेसिकली सभी साहित्यकार हैं। जी सर। और इस साहित्य का भी विज्ञान होता है। मतलब विज्ञान का मतलब व्याकरण से मत लीजिएगा जी। उसका एक विज्ञान होता है और उस विज्ञान से हट करके अगर उसको टच नहीं करेंगे, उस विज्ञान को अगर छुएंगे नहीं, तो वो
कविता कविता नहीं रह जाएगी। जी, जैसे तो मान आपका लीजिए स्वागत है सर, विज्ञान कविता में आपका स्वागत है और हम हाँ, आपसे विज्ञान कविता सुनना चाहेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तुलसीदास जी लिखे हैं कि सोई तृण हरित चरय जब गाई, पाई वक्ष शिशुधेनु पहनाई। ये उसमें अगर कविता अगर हंसा दी है, कविता अगर श्रोता के आंख में आंसू ला देती है, तो वही उसका विज्ञान है और अपने विज्ञान धर्म का वो पालन करती है मेरे समझ से। और मैं ये फागुन का महीना है, मैं सोचता हूँ एक फागुन पर एक कविता सुना दूं, उसके बाद जैसा होगा वैसा मैं आप लोग कहेंगे वैसा करूंगा। जी, स्वागत। हम फागुन हैं आए हैं, तुम रंग लगाओ जी। हम फागुन हैं आए हैं, तुम रंग लगाओ जी। हम हवा फागुनी लाए, तुम होरी गाओ जी। हम हवा फागुनी लाए, तुम होरी गाओ जी। घर घर से नफरत काढ़ काढ़, घर घर से नफरत काढ़ काढ़, होलिका जलाओ जी। हम फागुन हैं आए हैं, तुम रंग लगाओ जी। हम हवा फागुनी लाए, तुम होरी गाओ जी। गलियों में धूम मची है, सड़कों पर हल्ला जी। गलियों में धूम मची है, सड़कों पर हल्ला जी। हर एक को रंग लगा दें, क्या गली मोहल्ला जी। मुट्ठी में भर भर कर गुलाल, मुट्ठी में भर भर कर गुलाल, हर गाल सजा दो जी। हम फागुन हैं आए हैं, तुम रंग लगाओ जी। हम हवा फागुनी लाए, तुम होरी गाओ जी। मुट्ठी में भर भर कर गुलाल, मुट्ठी में भर भर कर गुलाल, हर गाल सजा दो जी। धरती ने ली अंगड़ाई, धरती ने ली अंगड़ाई, सूरज गरमाया जी। बागों में कोयल कूकी, कौवा बौराया जी। मौसम के बदले तेवर में, मौसम के बदले तेवर में, तुम भी इतराओ जी। हम फागुन हैं आए हैं, जिसमें दम हो वह आए, हमसे टकराए जी। जिसमें दम हो वह आए, हमसे टकराए जी। जिसमें दम हो वह आए, हमसे टकराए जी। हम प्रेम दीवाने आए, कोई आंख मिलाए जी। हम प्यार की गंगा को लेकर, हम प्यार की गंगा को लेकर, सागर तट आए जी। अंत में तुम फागुन हो आए हो, हम रंग लगा दें जी। तुम फागुन हो आए हो, हम रंग लगा दें जी।
तुम हवा फागुनी लाए, हम होरी गा दें जी। तुम हवा फागुनी लाए, घर घर से नफरत काढ़ काढ़, घर घर से नफरत काढ़ काढ़, होलिका जला दे जी। तुम फागुन हो आए हो। तो धन्यवाद। ये फागुन का विज्ञान है बहुत जिसने हमें। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज बहुत मधुर है और जैसा कि त्रिपाठी सर ने बताया था, सर बहुत अच्छे जी कवि हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, लेकिन विज्ञान कविता का उनका ये पहला प्रयास है, तो सर आपको बहुत-बहुत बधाई इस प्रयास के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष नौटियाल जी के पास और जानते हैं उनके विचार। उससे पहले आज के जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी, निधि मानवी जी, जो नवल रश्मि की संस्थापक हैं, और अनिल कुमार त्रिपाठी जी, इस ग्रुप के फाउंडर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय नौटियाल जी से, जानते हैं उनके विचार। बहुत अच्छा और सस्वर पाठ किया आपने सरोज जी, बहुत ही सुंदर कविता थी। इस नई ऋतु का आपने स्वागत किया, होली का, फागुन का रंगों के साथ। तो आप सचमुच जो है मतलब मस्ताने सरोज पांडे जी थे और आपने जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम का आरंभ किया। तो हम अन्य कवियों को अब सुनेंगे। राधा जी आप जी, थैंक यू सो मच सर। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले कवि जो कि जुड़ रहे हैं हापुड़ से, डॉक्टर श्री महेश वर्मा जी। डॉक्टर तो हम यूं कह देते हैं क्योंकि कवि भी जो होते हैं ना वो मन का इलाज करते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं वो तन का इलाज करते हैं। तो कवियों के लिए अपने आप डॉक्टर निकल ही जाता है। तो खैर हम चलते हैं श्री महेश वर्मा जी के पास, उनके बारे में आप कवि दर्शकों को बताते हैं। सर शिक्षाविद है, विज्ञानवेता है, कवि है, समीक्षक है, मंच संचालक है और व्यवसाय से प्रवक्ता है। विज्ञान चेतना समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महासचिव भी हैं। ग्रामीण स्तर, विद्यालय स्तर और मदरसों में विज्ञान लोकप्रियकरण का कार्य कर रहे हैं। साहित्य रत्न सम्मान, साहित्य विभूषण सम्मान और काव्य मणि सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं और इनकी पुस्तक इंक एंड इनसाइट एंड ऑडिसी फ्रॉम साइंस टू सोनेट प्रकाशित हो चुकी है। और सर भी नवल रश्मि काव्य मंच के संस्थापक हैं। निधि मानवी जी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं स्वागत करती हूँ सर श्री महेश वर्मा जी का। आपका इस मंच पर स्वागत है। नमस्कार राधा जी, बहुत शानदार संचालन आप करती हैं और अच्छी बात यह है कि आज नौटियाल साहब बैठे हुए हैं, हमें सुनने और विश्लेषण भी करने को थोड़ा सा डर भी रहता है भाई, इतने वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं और बहुत शानदार लिखते भी हैं, साहित्यकार भी, और आवाज तो खैर बहुत अच्छी है ही। तो पहले अपना परिचय कि मैं गीत ज्ञान के गाता हूँ, विज्ञान की अलख जगाता हूँ, सब कथा व्यथा को छोड़ अथा सागर से मोती लाता हूँ। मैं गीत ज्ञान के गाता हूँ और एक मुक्तक लिखा है मैंने। जेट स्ट्रीम के बारे में सुना होगा कि जब ऊपर आसमान में ऊपर जाते हैं तो जेट स्ट्रीम हवाएं चलती हैं जो 100 किलोमीटर तक की रफ्तार जिनकी होती है। तो एक मुक्तक है, सुनिएगा कि तकब्बुर साथ मत रखना कभी ऊंची उड़ानों में। तकब्बुर एक बनावट या घमंड, तकब्बुर साथ मत रखना कभी ऊंची उड़ानों में, हवाओं से न बेमतलब उलझना आसमानों में, कि 100 मील फी घंटा तलक रफ्तार होती है, तुम्हें वापस पटक देगी तुम्हारे ही ठिकानों में। क्या बात, तुम्हें वापस पटक देगी तुम्हारे ही ठिकानों में। और एक छोटी गजल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और गजल ही है वैसे तो, लेकिन उसमें थोड़ा विज्ञान का पुट आपको इसमें मिलेगा, तो वो आपकी नजर कर रहा हूं। सुनिएगा कि गीत गजलें या कविता या कोई नगमे बना लो, गीत गजलें या कविता या कोई नगमे बना लो, शायरी अपग्रेड होगी टेक्नोलॉजी घर मिला लो।
शायरी सही। अपग्रेड होगी, टेक्नोलॉजी गर्मी ला लो, और कहते हैं कि जर्द हैं रिश्तों की शाखें, जर्द हैं रिश्तों की शाखें, क्लोरोफिल क्या इतना कम था? जर्द हैं रिश्तों की शाखें, क्लोरोफिल क्या इतना कम था? धूप दो परवाह की, फिर प्यार का पानी भी डालो। धूप दो परवाह की, फिर प्यार का पानी भी डालो। और कहते हैं कि एलोपैथी होम्योपैथी की जरूरत भी ना होगी, एलोपैथी होम्योपैथी की जरूरत भी ना होगी। बाद अब घर के बुजुर्गों पर भी सिंपैथी दिखा लो, क्या बाद अब बात है। घर के बुजुर्गों पर भी सिंपैथी दिखा लो। और कहते हैं कि इन गमों की चोट में ना अश्क तुम इतने बहाना, इन गमों की चोट में ना अश्क तुम इतने बहाना, डिहाइड्रेशन हो ना जाए, यार खुद को खुद संभालो, यार खुद को खुद संभालो। और कहते हैं कि अगला इसका शेर है कि सर्द यादें बर्फ बातें, जनवरी सा मूड क्यों है? हालांकि निकल गई जनवरी, कि सर्द यादें बर्फ बातें, जनवरी सा मूड क्यों है? दोस्त चाय कुछ ठहाके, यूं ही टेम्परेचर बढ़ा लो। दोस्त चाय कुछ ठहाके, यूं ही टेम्परेचर बढ़ा लो। और ये सुनिएगा राधा जी, कि फूल सा चेहरा तुम्हारा, फूल सा चेहरा तुम्हारा, सांझ सा क्यों ढल गया है? फूल सा चेहरा तुम्हारा, सांझ सा क्यों ढल गया है? हो सके तो डाइट में थोड़ा विटामिन सी मिला लो, हो सके तो डाइट में थोड़ा विटामिन सी मिला लो। और फिक्र के दर्दो बला के वायरस है इस जहन में, फिक्र के दर्दो बला के वायरस हैं इस जहन में। यादों को फॉर्मेट मारो, वर्जन अपडेटेड लगा लो, यादों को फॉर्मेट मारो, वर्जन अपडेटेड लगा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक छोटी गजल थी, और बाकी जब नोटिया सर कुछ इस पर कमेंट करेंगे, उसके बाद अगला राउंड अगर होता है तो मैं कुछ और सुनाने की कोशिश करूंगा। जी, जी, जी जी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और जो आपने बात की यादों को फॉर्मेट करने की, तो मुझे भी अपनी कुछ पंक्तियाँ याद आई। चलेंगे उन पर, लेकिन उससे पहले जानते हैं हम नौटियाल सर के विचार। जी सर। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी रचना थी, और जिसे सचमुच विज्ञान कविता कहा जाए, जिसमें आपके जो उपमाएं और जो रूपक हैं वो आपके विज्ञान से लिए गए हैं। तो बहुत अच्छी तरह आपने भावनाओं को व्यक्त किया विज्ञान के रूपक और उपमाओं के यूज को। बहुत खूबसूरत रचना। तो शुक्रिया अगले हमारे कवि। बहुत बहुत मुबारक। और सर, जैसे कि आपने कहा कि यादों को फॉर्मेट मारो, तो मैं उस पर कहना चाहूंगी। कुछ और चल पड़ा। रेत पर लिखना है बहुत आसान, रेत पर लिखना है बहुत आसान, उससे भी आसान है लिखे को मिटा देना। रेत पर लिखना है बहुत आसान, उससे भी आसान है लिखे को मिटा देना। सभी कुछ याद रखना है बहुत मुश्किल, सभी कुछ याद रखना है बहुत मुश्किल, पर उससे भी मुश्किल है यादों को भुला देना। तो यादों को फॉर्मेट मारना सर बहुत मुश्किल है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, और हम चलते हैं हमारे आज के अगले कवि डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी की तरफ, जो कि राजधानी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी एक द्विभाषी लेखक हैं, जिन्होंने विभिन्न विधाओं में विशेषकर हिंदी, गजल, सोनेट, लघु कथाएं, अनुवाद और बाल साहित्य में लगभग 12 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन्होंने फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के लिए आमंत्रित प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, और हाल ही में इन्हें उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर के हिंदी गाथाओं के एक संग्रह एक समंदर डार्क इनसाइड के लिए इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और आज सर हमारे साथ हैं, तो हमारा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सच में एक सुंदर कार्यक्रम है, विज्ञान काव्य तरंग, और जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है, हम सबको यह अवसर दिया जा रहा है, उसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। चूंकि आदरणीय महेश जी ने कुछ गजलें कही,
तो अपने को गजलों से ही जोड़ता हुआ एक रचना प्रस्तुत करता हूं कि जाने समझे आज देखिए, जाने समझे आज देखिए, नगर गांव विज्ञान हमारा। जाने समझे आज देखिए, नगर गांव विज्ञान हमारा। आम आदमी तक है पहुंचा, पांव पांव विज्ञान हमारा। आम आदमी तक पहुंचा है, पांव पांव विज्ञान हमारा। और शेर है कि भूत प्रेत भ्रम भय कब अपने, ज्ञान और विज्ञान है बोलो। भूत प्रेत भ्रम भय कब अपने, ज्ञान और विज्ञान है बोलो। दूर अंधविश्वास जहां हो, वहीं ठाव विज्ञान हमारा। दूर अंधविश्वास जहां हो, वही ठाव विज्ञान हमारा। और धरती हो या आसमान हो, धरती हो या आसमान हो, या मन भीतर गहराई हो। धरती हो या आसमान हो, या मन भीतर गहराई हो। नाप रहे ज्यों वामन के हों, तीन पांव विज्ञान हमारा। नाप रहे ज्यों वामन के हो, तीन पांव विज्ञान हमारा। आम आदमी तक पहुंचा है, पांव पांव विज्ञान हमारा। जग को अब भी याद पोखरण, जग को अब भी याद पोखरण, रोक सके थे कब भारत को। जग को अब भी याद पोखरण, रोक सके थे कब भारत को। चल जाए कब किसे पता है, कौन दांव विज्ञान हमारा। चल जाए कब किसे पता है, कौन दांव विज्ञान हमारा। और अंतिम शेर है कि रखते हैं परमाणु शक्ति, रखते हैं परमाणु शक्ति, पर करने को उपयोग न पहले। रखते हैं परमाणु शक्ति, पर करने को उपयोग न पहले। युद्ध बीच तपती दुनिया को, युद्ध बीच तपती दुनिया को, लगे छांव विज्ञान हमारा। युद्ध बीच तपती दुनिया को, लगे छांव विज्ञान हमारा। आम आदमी तक है पहुंचा, पांव पांव विज्ञान हमारा। आम आदमी तक है पहुंचा, पांव पांव विज्ञान हमारा। बहुत ये खूबसूरत, एक छोटी सी गजल थी। और अध्यक्ष जी की अनुमति से एक छोटी रचना और सुनाते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। और ये रचना भी विज्ञान प्रगति का जो फरवरी अंक आया है वहां से सुना रहा हूं, उसी में प्रकाशित हुई ये रचना। एथिलीन हार्मोन, महेश जी को विशेष रूप से प्रेषित कर रहा हूं ये, क्योंकि उनसे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं कि विज्ञान कविता क्या है। और राधिका जी और आप सभी जिस प्रकार से एक वातावरण दे रहे हैं, विज्ञान कविता वहां तक पहुंचने की कोशिश है। कि दूर शहर से भोला बच्चा एक दूर शहर से भोला बच्चा एक गांव को आया था। उसका प्यारे नाम रहा, वह सबके मन को भाया था। उसका प्यारे नाम रहा, वह सबके मन को भाया था। खरबूजे की बेल पे उसने फल देखे थे सभी हरे। खरबूजे की बेल पे उसने फल देखे थे सभी हरे। पर एक फल था पका हुआ, तो सोचा खाकर पेट भरे। पर एक फल था पका हुआ, सो सोचा खाकर पेट भरे। बोला तभी किसान की वह मत तोड़े और कल को आए। बोला तभी किसान की वह मत तोड़े और कल को आए। बात मान जो आया कल, तो पके हुए सारे फल पाए। बात मान जो आया कल, तो पके हुए सब फल पाए। नियम प्रकृति का यही सदा से ही है, वह प्यारे समझा। एक बेल पर पक जाता, तब पक जाते सारे समझा। नियम प्रकृति का यही सदा से ही है, यह प्यारे समझा। एक बेल पर पक जाता, तब पक जाते सारे समझा। और एथिलीन हार्मोन पके फल का ज्यों एक जादूगर हो। एथिलीन हार्मोन पके फल का ज्यों एक जादूगर हो। शेष फलों को पका रहा गैसीय रूप धर या देखो। शेष फलों को पका रहा गैसीय रूप धर या देखो। इस कारण से हर कोई ही यही कहावत कहता है, खरबूजे को देख देख खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देख देख
खरबूजा रंग बहुत बदलता है। बहुत इस तरीके से एथिलीन हार्मोन, साहित्य और कहावत को कोशिश किया है ढालने की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार। बहुत ही सार्थक रचना सर आपकी। और जैसा कि हम कहते हैं कि विज्ञान कविताओं का काम है विज्ञान का को संचार करना, विज्ञान का संचार जन जन तक करना। तो इतनी सरल भाषा में जो कविता लिखी जाएगी वो जरूर जन संचार जन जन तक पहुंचेगी और विज्ञान का संचार करेगी, विज्ञान के ज्ञान का प्रकाश भी फैलाएगी। तो अब हम नौटियाल जी से जानते हैं उनके क्या विचार है। बहुत आदरणीय सुंदर नौटियाल कविता जी के है पास और चलते हैं और जानते हैं सर के विशेष रूप विचार। से अंग्रेजी साहित्य का होने के बाद भी आप हिंदी में इतनी सरस रचनाएं लिख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी रचना और बड़ी सरस रूप से आपने जो है विज्ञान की बात को लोगों तक पहुंचाया। जबकि आप मूलतः अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, उसके बाद भी आपने इतनी अच्छी रचना लिखी और बहुत बहुत अच्छी रचना है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप इसी तरह आगे लिखते रहिए और हम सबको सुनाते रहिए। ये बहुत सही कहा सर ने कि अंग्रेजी के प्राध्यापक होने के बावजूद इतना अच्छा लिखते हैं, और यही चीज महेश वर्मा जी के साथ भी है। ये भी अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं और मैं इसके साथ और भी ऐड करूं तो हरिवंश राय बच्चन जी भी अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, जहां तक मैंने सुना है। और तो मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी के प्राध्यापक होते हैं वो हिंदी बहुत अच्छी लिखते हैं। शायद ही उसका साइड इफेक्ट है कि हमारे साथ जो कवि हैं वो अंग्रेजी के प्राध्यापक होने के बावजूद इतनी अच्छी हिंदी में कविता लिखते हैं। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे ख्याल तो फिराक गोरखपुरी जी साहब भी शायद अंग्रेजी के अध्यापक थे, जहां तक मुझे याद है। जी अंग्रेजी के ही थे सर, इलाहाबाद। सर ये डिस्कवरी है कि हिंदी तो उनके जहन में है, लेकिन अंग्रेजी के प्राध्यापक तो बन गए, लेकिन हिंदी तो जहन से नहीं जाती। तो भाव में हमेशा हिंदी रहती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे हिंदी अगली जैसा कहा कवि। जाता है, हिंदी मातृभाषा नहीं है। जी सर की आवाज शायद म्यूट हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली कवि गोवा से डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी गोवा में रहकर सतत विज्ञान लेखन कर रही हैं। हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान के विविध विषयों पर अब तक उनकी 25 किताबें, 600 से अधिक लेख और करीब 200 कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक पुरस्कारों से मैम सम्मानित हो चुकी हैं। राजीव गांधी मौलिक पुस्तक लेखन प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आचार्य चाणक्य पुरस्कार और काव्य विभूति से सम्मानित हो चुकी हैं। और हमारे साथ मैम जुड़ी हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमेशा से मैम की जो कविताएं हैं वो एक आदर्श विज्ञान कविता के रूप में जानी जाती हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी आज की अतिथि डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी के पास। स्वागत है मैम। धन्यवाद राधा जी। और आपने सही कहा, क्योंकि मेरी जो कविताएं होती हैं उसमें सिर्फ विज्ञान होता है और मैं बहुत कुछ उसको साहित्यिक जो पुट होता है वो कम दे पाती हूँ, क्योंकि उसमें जो विज्ञान का प्रतिशत होता है वो ज्यादा है। पटल पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय आदरणीय नौटियाल सर और मेरे साथ जुड़े मंच पर सभी कवियों का भी मैं नमस्कार करती हूँ और कार्यक्रम से जुड़े सभी पाठकों, श्रोताओं, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। और आदरणीय त्रिपाठी सर का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने फिर से मुझे अपनी विज्ञान कविता को प्रस्तुत करने का इतने प्रतिष्ठित पटल पर अवसर दिया है। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है कि ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो। ये जो ग्लेशियर की घटनाएं होती रहती हैं उस पर है, और मानव जाति और ग्लेशियर के संवाद के साथ ये कविता चलेगी कि मैं मानव जाति बेहद आहत सी अकुलाती कपकपाती आखिरकार पूछ ही लेती हूँ उससे, ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो। ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो, जब तक जिंदगियों को लूटते क्यों हो। जितने पृथ्वी के तुम हो उतने ही हम हैं, जितने पृथ्वी के तुम हो उतने ही हम हैं। तुम में प्राकृतिक तो हम में विज्ञान के दम है।
तुम में प्राकृतिक तो हम में विज्ञान के दम है, एकदम तुम से। में और हम में कुछ अलग नहीं है, फिर पल पल इतना रूठते क्यों हो? बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह करुणा सी पीड़ा से इतना तड़पाते क्यों हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो? टूटते क्यों? बहुत खूब। ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो? अरे विशाल हिमखंड हो, फिर भी कितने उद्दंड हो। विशाल हिमखंड हो, फिर भी कितने उद्दंड हो। अपने ही भार से, अपने ही हिम को निम्न भूमि की ओर धीरे धीरे खिसकाते बढ़ते से बहते हो। फिर क्यों जिंदगियों का भार नहीं समझते हो? बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह पातक से दोषी बन इतना लजवाते क्यों हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों? अरे बहुत खूब। कुलीन हिमनद हो, कुलीन हिमनद हो, ध्रुवीय अल्पाइन गोत्रों का रखते कद हो। परिवार तो तुम्हारा भी है, परिवार तो तुम्हारा भी है। गिरिपद हिमनद, महाद्वीपी हिमनद, घाटी हिमनद, 3 कुलों वाले हो। फिर क्यों घरों के नाश नहीं समझते हो? बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह दारुण सा दुख इतना देते क्यों हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों? अरे बहुत समृद्ध जल भंडार हो, अरे समृद्ध जल भंडार हो, विश्व की 100% प्यास के आधार हो। अरे समृद्ध जल भंडार हो, विश्व की 100% प्यास के आधार हो। पिघलते हो, पीने को जल देते हो, भ्रंश दरारों के दर्द भी सहते हो। प्लेस्टोसीन काल के हिमयुगीन वृद्ध हो। प्लेस्टोसीन, ये पंक्ति विशेष रूप से नौटियाल सर के लिए है कि प्लेस्टोसीन काल के हिमयुगीन वृद्ध हो। फिर क्यों जीने की आस नहीं समझते हो? बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह काल कल्लोलिनी में इतना बहाते क्यों हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों? अरे स्वयं हिमाच्छादित हिमानी हो, स्वयं हिमाच्छादित हिमानी हो, और हमें समझते तुच्छ सा बेमानी हो। हिमपात के अवशेष सरिताओं के स्रोत हो, कितनी सघन हिमराशियों से ओतप्रोत हो। टुकड़ों में अस्तित्व झरता है तुम्हारा भी, टुकड़ों में अस्तित्व झरता है तुम्हारा भी। सहते तुम भी हिमस्खलन का बिछो हो। फिर क्यों हमारी मृत्यु का त्रास नहीं समझते हो? बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह हृदय से, हृदय की वेदना से इतना अकुलवाते क्यों हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों? तो ये सारे उलाहने दे दिए मानव जाति ने। और जब नदियों की बात आई तो अरे नदी के भाई हो, नदी के भाई हो, फिर भी कितने कसाई हो। अपरदन, परिवहन, निक्षेपण, उत्पादन, अपकर्षण, प्रसर्पण, नदियों सी बहनों के पूरे गुण रखते हो। पिता से हिमालय, माता सी प्रकृति, अपनों की लज्जा को हिम चादर से तुम ढकते हो। पिता से हिमालय, माता सी प्रकृति, तीनों की लज्जा को हिम चादर से तुम ढकते हो। फिर क्यों रिश्तों के पोहपाश नहीं समझते हो? बहाते ले जाते हो अपनों में अपनों को, आह अवगुणों से शूल इतना चुभाते क्यों हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों? अब जब ग्लेशियर को नदियों की, उसके भाई है ग्लेशियर, और जब नदियों की बात आई तो लिया नाम जो नदी बहनों का, रिश्तों का सूरज जाग उठा। आग बबूला सा होकर ग्लेशियर मानो चिंगाड़ उठा। सुन ए मानव जाति, सुन ए मानव जाति, कितने ही प्रश्नों पर मैंने साधा था अब तक मौन बड़ा। सुनता रहा मैं खड़ा खड़ा, अब मैं बोलूंगा तुम सुनना, अब मैं बोलूंगा तुम सुनना। अपने लेखे जोखों को खुद गुनना, अपने स्वार्थ प्रदूषण से पवित्र बहनों नदियों की अस्मिता काली की तुमने। भोली सी वायु का दम भी पल पल पर घोंटा तुमने। बिजली पानी की खातिर मेरा तन मन नौचा तुमने। विज्ञान की माला जप जप कर गिरी गहवर शैल छील छील कर, कितने तुमने टनल बनाए। विज्ञान के कांधे पर रख बंदूक, बांधों से आंसू रुलवाए। खोद खोद कर, रौंद रौंद कर, कंदराओं में जाने कितने मार्ग बनाए। मेरे शिखरों का कर मर्दन अपने घर पर शिखर चढ़ाए।
मेरे शिखरों का कर मर्दन अपने घर पर शिखर चढ़ाए, विश्व ताप को बढ़ा बढ़ा कर सारे हिमधन तुमने पिघलाए। मेरे जंगल, मेरे पहाड़, मेरे ध्रुव जीवन के भंडार, मेरे महासागरों के स्तर की प्रतिपल बढ़ती धार धार, मानव जाति तुम्हारी खातिर हम हिमनद रोए जार जार। सुन दलीलें ग्लेशियर की, सुन दलीलें ग्लेशियर की, पसर गया गहरा सन्नाटा, न्यायाधीश बन विज्ञान ने मानो गहराई को पाटा। अब विज्ञान सामने आता है कि सुन दलीलें ग्लेशियर की, पसर गया गहरा सन्नाटा, न्यायाधीश बन विज्ञान ने मानो गहराई को पाटा। विज्ञान ग्लेशियर का है अपना, विज्ञान महासागर का भी अपना, विज्ञान कण कण का है अपना, विज्ञान तृण तृण का है अपना। मानव ने इन सब का लेकर अपना एक विज्ञान बनाया, खुद भी रोया उन्हें रुलाया। आंसू तो आंसू होते हैं, आंखों से निकले या हिम्मत से, विज्ञान यही समझाता है, हिम्मत तुमसे तुम हिम्मत से। विज्ञान यही समझाता है, हिम्मत तुमसे तुम हिम्मत से। अभी कहाँ समझा है तुमने हिम्मत का पूरा विज्ञान, थोप रहे हो उस पर अपना स्वार्थ लिप्त अधूरा ज्ञान। करते नहीं क्यों हिम्मत सम्मान, गुनते नहीं क्यों विशद विज्ञान। समझ जाओगे जिस दिन तुम आपस का वरद विज्ञान, प्रश्न ना उठेंगे ऐसे कभी। ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो, जब तक जिंदगियों को लूटते क्यों। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत खूब। एक ऐसी कविता जिसमें साइंस भी थी, प्रश्न भी थे, उत्तर भी थे, और साइंस के जो प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, वो भी थे। तो बहुत ही बेहतरीन कविता, आपको बहुत बहुत बधाई। और हम चलते हैं नौटियाल जी की तरफ और जानते हैं उनके भी विचार। हमेशा की तरह शोभिता जी की जो कविता थी ज्ञान परक भी थी, और बहुत सारे प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर भी थे। ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी 4.5 अरब साल की है, तो 25 लाख साल पहले जो प्लेस्टोसीन शुरू हुआ वो युवा है या वृद्ध है। लेकिन आपने इसके माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से, हिमनद के माध्यम से जो हम लोग प्रकृति के साथ कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा चित्रण आपने किया। और ये बात सही है कि आज वो समय आ गया है कि मानव एक बार रुके और सोचे कि वो क्या कर रहा है, और ये ठिठकना ही मानव के भविष्य का निर्णायक होगा। यदि हमने इस समय ठिठक कर कुछ सोचना आरंभ किया तो शायद इस पृथ्वी के आने वाले दिनों का भविष्य बदल जाए। बाकी पृथ्वी 4.5 अरब साल से है, 4.5 अरब साल और रहेगी। जो कुछ होगा हमें होना है, पृथ्वी को कुछ नहीं होता। बहुत बहुत बधाई आपकी इस रचना के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई मैम। और अब हम चलते हैं हमारे आदरणीय नौटियाल जी से। और मैं दर्शकों को बता दूं कि सर की आवाज बहुत सुरीली है, बहुत अच्छा गाते हैं सर। और कविताएं और रचनाएं, गीत तो गाते ही हैं, लेकिन जो फिल्मी सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छे गाते हैं। फिलहाल हम वो फिल्मी सॉन्ग तो बाद में सुनेंगे, आज सर की रचना सुनते हैं। सर आपका स्वागत है। एक बार किसी ने किसी से कहा कि आप गाकर सुनाइए। उसने कहा मैं बहुत खराब गाता हूँ। तो उसने कहा कि आप गाइए और सिद्ध कर देंगे। तो जो राधा जी ने तारीफ के जो फूलपान दिए, मैं उन्हें गलत सिद्ध करने वाला हूँ। मैं एक कविता के छोटे छोटे 2 पद पढ़ूंगा, और एक दूसरी कविता है उसका भी एक अंश छोटा सा मैं पढ़ूंगा जी। पहला है, क्योंकि अभी इतनी अच्छी कविता हमने सुनी शोभिता जी से अपने पर्यावरण के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, तो उसी से संबंधित एक छोटी सी अंश है कविता का। घुलता जाता विश्व देश, मानव आखिर है निस्सहाय क्यों। नीलकंठ क्या फिर जन्मेंगे, जा धरती रह जाएगी यूं। त्यागी नहीं अगर तंद्रा तो, त्यागी नहीं अगर तंद्रा तो सांसें भारी पड़ जाएंगी। शायद अगली पीढ़ी आने से पहले ही मर जाएगी। जीवन है अनमोल डोर, सांसों की कहीं न जाए छूट। जीवन है अनमोल डोर, सांसों की कहीं न जाए छूट। रंग भरे जीवन की शोभा कहीं न हमसे जाए रूठ। जो प्रकृति ने दिया हमारी गलती से वह खो न जाए। नभ में टके चमकते तारे, धुएं धूल में सो न जाए।
ओस दिखे हो सांझ सुनहरी, सुबह का सूरज छत पर बोले। ओस दिखे हो सांझ सुनहरी, सुबह का सूरज छत पर बोले। धूप दिखे नभ नीला, पंखुड़ी सच हवा में आके खोले। नभ में टके चमकते तारे, धुएं धूल में सो ना जाए। जीवन के सब रूप विविध, ये साथ समय के खो ना जाए। तो ये जो आज प्रकृति के साथ जो कुछ अत्याचार हम कर रहे हैं, अगर हम अभी संभले नहीं तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन इन बातों को समझने का काम जो करते हैं वो हमारे विज्ञानी करते हैं, भूविज्ञानी हैं, उनमें जो फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, पुराविज्ञानी हैं, वो सब। तो पुराविज्ञान और जो पैलियोबॉटनी और पैलियो साइंसेज है, उसमें बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान है जो सक्रिय है, और मैं वहां पर काफी वर्ष रहा हूँ, 30 वर्ष से ज्यादा। तो कविता थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं उसके केवल 2 स्टैंजा यहाँ पे पढ़ूंगा। जी सर। माँ हमको वर दे, माँ हमको वर दे, आशीष का हाथ मस्तक पे धर दे। हे ज्ञान दायिनी, हे हंस वाहिनी, बस स्नेह से सर पे रख अपना कर दे। प्रस्तर शिलाओं में अंकित ऋचाएं जो, तेरी कृपा से उन्हें बांच लेंगे। जो पैलियोबॉटनिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो पत्थरों में लिखी हुई ऋचाएं हैं उनको पढ़ते हैं, उन गुत्थियों को पढ़ते हैं, उनको समझाते हैं। प्रस्तर शिलाओं में अंकित ऋचाएं जो, तेरी कृपा से उन्हें बांच लेंगे। जीवन के उद्भव और प्रगति के पथ को पढ़ लेंगे, समझेंगे, फिर जांच लेंगे। भ्रम आवरण में छिपा ज्ञान है जो, भ्रम आवरण में छिपा ज्ञान है जो, कर शोध उसको अनावृत कर दे। माँ हमको वर दे, माँ हमको वर दे, आशीष का हाथ मस्तक पे रख दे। संस्कृति और सभ्यता की प्रगति को, गाथा को सच और तथ्यों से भर दे। सदियों से युग युग से भूगर्भ में सोए, जीवन के रूप प्रकट फिर से कर दे। ये स्रोत विद्या की सावित्री माते। बीरबल साहनी और सावित्री साहनी, इन्होंने इस संस्था को जन्म दिया था। हे स्रोत विद्या की सावित्री माते, बने वीर बल दे और बुद्धि प्रखर दे। माँ हमको वर दे, माँ हमको वर दे, आशीष का हाथ मस्तक पे धर दे। हे ज्ञान दायिनी, हे हंस वाहिनी, बस स्नेह से सर पे रख अपना कर दे। माँ हमको वर दे, माँ हमको वर दे। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। अध्यात्म और विज्ञान, इन सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मिलाया है। मैं शुभ्रता मिश्रा जी के विचार जानना चाहूंगी सर की रचना के बारे में। सर की रचना के लिए कुछ कहने की तो मेरी हैसियत भी नहीं है क्योंकि सर तो जो लिखते हैं, जो कहते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होता है, अतुलनीय और अद्वितीय होता है। उनकी आवाज अद्वितीय होती है, और जो उनकी कविता में संदेश था, और जो उपमा उन्होंने ऋचाओं की दी है, एक जो प्रस्तर के ऊपर जो हमारी सर तो कार्बन डेटिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसको इस तरह से प्रस्तर की ऋचा की जो संज्ञा दी है, उपमा दी है, वो तो बहुत ही बेहतरीन है। सर को सुनना, सर की रचनाएं पढ़ना बहुत ही अतुलनीय होता है। और ये बड़ी बात है कि हम किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से सर को सुन पाते हैं। सर को सुन पाते हैं। सही कहा मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि सर को सुनने को मिलता है। और हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र राखेड़ा जी जुड़े हुए हैं। सर भी लिख रहे हैं, सुर और सार दोनों उत्तम। तो मुझे लगता है कि इन शब्दों में सारी बात आ गई है। इस आपकी जो रचना है उसका पूरा क्रक्स आ गया है, क्योंकि हम आपके सामने बहुत अनुभव ही है कि हम आपके कविता की समीक्षा कर सकें, लेकिन जो सही शब्द है वो हमारे सामने आ गए हैं। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है सभी की रचनाएं हो चुकी हैं। अगर
राधा जी का नंबर कब आएगा? जी सर मैं वेट कर रही थी। रचना अभी बाकी है राधा जी। हाँ जी सर, बहुत क्योंकि बहुत शुक्रिया सर। बिना राधा कार्यक्रम आता। क्योंकि मैं ये मौका सर छोड़ना नहीं चाहती कि आप सभी विद्वानों के सामने मुझे भी कुछ सुनाने का मौका मिले। और वैसे मैं गीत बहुत कम गाती हूँ, लेकिन आज यहाँ पर इतने सुरीले स्वर हैं, तो मैंने भी प्रयास किया। ये बात और है कि मेरा गला अभी खराब है, लेकिन कोशिश करूंगी गाने की आप लोगों के सामने। तो आपकी आज्ञा है तो मैं शुरू करूं। अच्छा गाने वालों का गला अक्सर खराब ही रहता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू सर। पर जी चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो जो मेरी रचना है वो है कि एक गणित की अध्यापिका यदि अपने प्रेमी को इजहार करती है तो किस तरह से करती है। इसमें गणित के सारे फॉर्मूलाज आते हैं, गणित की परिधि, गणित का क्षेत्रफल और गणित के सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त के जो खास बातें होती हैं, जैसे कि उसका शीर्ष नहीं होता, उसका किनारा नहीं होता। तो प्रेमिका कहती है, तुम्हारी त्रिज्या बन जाऊं, मेरे तुम केंद्र बन जाना। तुम्हारी त्रिज्या बन जाऊं, मेरे तुम केंद्र बन जाना। व्यास बाहों का फैला कर, व्यास बाहों का फैला कर, प्रेम वृत्त दिल में रच जाना। व्यास बाहों का फैला कर, प्रेम वृत्त दिल में रच जाना। ना हो आरंभ प्रेम व्रत का, ना कोई छोर ही अंतिम। ना हो आरंभ प्रेम व्रत का, ना कोई छोर ही अंतिम। न तीखा शीर्ष हो कोई, न तीखा शीर्ष हो कोई, न किनारा ही हो अनजाना। तुम्हारे त्रिज्या बन जाऊं, मेरे तुम केंद्र बन जाना। और अब बात करेंगे वृत्त की परिधि 2πr। हौसले मेरे दुगने कर, पाई का मान रख लेना। हौसले मेरे दुगने कर, पाई का मान रख लेना। फैला कर रोशनी अपनी, फैला कर रोशनी अपनी, परिधि मेरी गढ़ जाना। तुम्हारी त्रिज्या बन जाऊं, मेरे तुम केंद्र बन जाना। और अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। मेरा फैलाव तुझ तक हो, जुड़ी हो डोर सांसों की। मेरा फैलाव तुझ तक हो, जुड़ी हो डोर सांसों की। मैं ही दाएं मैं ही बाएं, मुझे हर ओर तुम पाना। मैं ही दाएं मैं ही बाएं, मुझे हर ओर तुम पाना। तुम्हारे त्रिज्या बन जाऊं, मेरे तुम केंद्र बन जाना। और अब सेमी सर्कल में बना जो ट्रायंगल होता है वो समकोण होता है, उसके बारे में इसे प्रेम की भाषा में किस प्रकार कहा जाएगा। अपनी बाहों के अर्धवृत्त से तुझे आवाज जो मैं दूं। अपनी बाहों के अर्धवृत्त से तुझे आवाज जो मैं दूं। नजर से प्रेम बरसा कर, नजर से प्रेम बरसा कर, मुझे समकोण दिखलाना। तुम्हारी त्रिज्या बन जाऊं, मेरे तुम केंद्र बन जाना। और अब जब r 0 हो, रेडियस 0 हो, तब रेडियस का या सर्कल का क्या सिचुएशन होती है। प्रेम में शून्य हो करके मैं तुझ में लीन हो जाऊं। प्रेम में शून्य हो करके मैं तुझ में लीन हो जाऊं। तुझसे आरंभ मेरी दुनिया, तुझसे आरंभ मेरी दुनिया, मुझे तुम में ही रम जाना। तुम्हारी त्रिज्या बन जाऊं, मेरे तुम केंद्र बन जाना। व्यास बाहों का फैला कर, प्रेम वृत्त दिल में रच जाना।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता। और आपने तो बिल्कुल बिंदुओं से बिंदुएं जोड़ जोड़ के रेखा बना दी पूरी। और आपकी क्लास में मुझे लगता है गणित की कक्षा में भी काफी विद्यार्थी बाहर के दूसरी क्लासेस के भी पढ़ने आते होंगे। बहुत अच्छी जी रचना। लगता है कि सर एक्चुअली ये गणित श्लेष को अलंकार है, इसमें जी। श्लेष अलंकार है। एक्चुअली ये प्रेम का इजहार ही है, लेकिन इसको गणित में इस तरह से जोड़ा गया है कि लोगों को पता ना लगे, लोगों को लगे कि ये गणित है लेकिन है ये प्रेम। तो कुछ इस तरह से गणित में इतना प्रेम हो सकता है, ये गणित से डरने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी। हाँ, इससे गणित से प्रेम भी बढ़ेगा। और फिर राधा जी से तो प्रेम वाली कविता एक्सपेक्टेड थी। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को सर, आप लोगों के सामने सुनाने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो दर्शक हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बधाई दे रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक जुड़े रहने का और हमारी रचनाएं सुनने का। हाँ, लखेड़ा जी तो वैसे हाँ ओके, लखेड़ा जी जी की आवाज तो हम नहीं सुन पाएंगे ना यहाँ पर, नहीं सर सुन सकते हैं, अगर लाखेड़ा सुन जी सकते हैं, ज्वाइन कर सके तो मैं सर को लिंक शेयर कर देती हूँ। क्योंकि उनसे भी हाइकू एक आध सुन लिया जाए, उसके बिना पूरा नहीं होगा। जी जी। मैं जानना चाहूंगी हमारे आदरणीय लखेड़ा जी से कि क्या सर जुड़ सकते हैं अभी। एक्चुअली सर यहाँ नहीं है, सर बाहर है, यूएसए में है, तो कह नहीं ओहो, समय सकती पे कि सर जुड़ पाएंगे या नहीं। जहां तक चलिए, बात है विज्ञानकू की, तो मैं सर की उपस्थिति यहाँ दर्ज करा देती हूँ एक विज्ञानकू सुनाकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ेगा। चलिए मैं एक सुनाती हूँ। आजादी पर एक विज्ञानकू लिखा गया था। नदी बहती आजादी का संदेशा देती रहती, पंछी उड़ता आजादी की उड़ान नभ में भरता, हवा का झोंका स्वच्छंद करे यात्रा न जाए रोका, उड़कर पत्ता तज देता कुंठित तरु की सत्ता। मैंने दी विज्ञान को भेजे हैं अभी। अच्छा, सर ने मैसेज डाला है कि मैंने 2 विज्ञान ओके, को भेजे हैं। हाँ उनको पढ़ के आप सुना अ, दीजिए। अच्छा हाँ जी। सर ने मुझे विज्ञान को भेजे हैं, आई होप मेरे पास पहुंच गए हों। अ, सर आपके विज्ञान को अभी मुझ तक नहीं पहुंचे हैं। व्हाट्सएप किए होंगे। नहीं सर, व्हाट्सएप नहीं आया है। सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर पुनः अपने विज्ञान को भेज दें, जिससे कि हम सर को सुन पाए, सर के विज्ञान को सुन पाए। चलिए, मे बी कोई टेक्निकल इश्यू होगा, हो हम सकता कुछ है, देर वेट करते हैं। तो तब तक सर से जानते हैं, नौटियाल जी से जानते हैं जी। उनके विचार। मैं बधाई दूंगा त्रिपाठी जी को, राधा जी को, और इस संगठन के विज्ञान संचारक समूह के सभी लोगों को, गीता जी को भी, जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया जा सकता है उन्होंने सोचा। और इससे पहले भी जितने कार्यक्रम हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हर दिन एक कार्यक्रम इसका होता है। और यद्यपि लाइव सुनने वाले लोग तो शायद संख्या में उतने नहीं होते, लेकिन बाद में जाकर इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं और देखते हैं कार्यक्रम को। ये अभिनव प्रयास था जो कोरोना में शुरू हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बहुत सफल ये कार्यक्रम हुआ है। और राधा जी तो नियमित रूप से इन कार्यक्रमों का संचालन करती रही हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से करती हैं। और गणित को भी उन्होंने जो है इतने रोचक रूप में प्रस्तुत किया। जो हमने महेश जी को, हमने सबसे पहले सरोज जी को सुना, तो सरोज जी भी अब फागुन के आसपास पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी उनके फागुन के रंगों में विज्ञान का रस भी बहुत अच्छी तरह से और घुल मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और महेश जी पहले शेर व शायरी में अधिक थे, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि उनके जैसे प्रतिभावान व्यक्ति, जिनको कविता लिखने का इतना अच्छा अनुभव और सेंस है, वो अब विज्ञान कविता भी लिख रहे हैं। और जो हमारे अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं डॉक्टर वेदपति जी, उनको भी मैंने तो पहली बार सुना आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो आगे इसी तरह से रचना करते रहेंगे। शुभता जी को मैं बहुत समय से सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और मेरे ये बहुत घनिष्ठ मित्र की पत्नी भी हैं। ये एक दूसरी बात है। और इनका अभी जो देहरादून से प्रकाशित होती है पत्रिका, उसमें शायद ग्लेशियर वाला ये उनका
गीत वहीं प्रकाशित हुआ था और मैंने पढ़ा नहीं था सर, बहुत। वो हाँ, जी, वो विज्ञान हिमालय प्रगति पर में, भी जो कविता, हिमालय हिमालय पर पर कविता लिखी थी। हिमालय पर कविता थी और ये शायद विज्ञान प्रगति में था, ग्लेशियर वाला। या हाँ। नहीं सर, वो आपने कहीं मुझे सुना होगा उससे अच्छा, किसी सुना कार्यक्रम होगा। में। ओके, जी, तो बहुत बहुत अच्छी कविता है। और धन्यवाद। और हाइकू हमें जो है उनसे भी ये मिल गए, सुभाष चंद्र लखेड़ा जी से। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मैंने इसको थॉरोली एंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि जो बाकी भाग लेने वाले हैं और जो सुनने देखने वाले हैं उनको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। और जैसा कि सर का आदेश था, विज्ञान को मैं सुनाना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी का, जिन्होंने सर ने इमीडिएट हमें विज्ञान को भेजा। और अच्छा लगेगा हमें इस विज्ञान को पढ़कर, जिससे कि सर की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होगी। तो मैं आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, विज्ञान को एक 5-7-5 की एक विधा है, जिसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर से 5 होते हैं और ये एक सार्थक अर्थ बनाते हैं। लेकिन जब हम इसमें विज्ञान को मिला देते हैं तो हाइकू विज्ञान को बन जाता है। अब मैं आरंभ करती हूँ। शोधार्थी है वो जीवन दांव पर लगाता है जो, चुप रहे वो गलत बोलने से डरता है जो, देखोगे जब रास्ता तुम्हें नजर आएगा तब, विशेषज्ञ वो त्रुटि कहाँ होती है जानता है जो, जाना जितना अत्यल्प है उतना शेष अनंत। तो ये है विज्ञान को, जो कि डॉक्टर सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी ने हमें भेजे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। और जी, डॉक्टर नौटियाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत बधाई आप सबको इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और आगे भी जो कार्यक्रम होंगे, मेरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब उससे, चाहे श्रोता के रूप में, चाहे कवि के रूप में, चाहे किसी और रूप में, इससे जुड़ेंगे अवश्य। और राधा जी, आपको, त्रिपाठी जी को, गीता जी, सबको मैं बहुत बहुत, सभी की ओर से, हम सभी कवियों की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया सर। सभी का आभार, और सभी का आपका भी आभार। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।